श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जिस गुफा में तपस्या किए हैं, आइए उस गुफा का थोड़ा दर्शन करें और इस गुफा के बारे में शांति संदेश के संपादक एवं यहाँ रहने वाले श्री छत्रधारी बाबा इसका आप लोगों को परिचय कराएंगे। तो आइए देखते हैं गुरु महाराज के तपस्थली। पूज्यपाद डॉक्टर श्री गुरु प्रसाद बाबा जो शांति संदेश के संपादक हैं और पूज्य छत्रधारी बाबा जो गुरु निवास में सेवा करते हैं। कत लगे देव कत लगे बैठ ना चलता है चलते ना आवाज़ रिकॉर्ड है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह गुफा प्राचीन कालीन गुफा है। लोग कहते हैं कि इसे मायावी नामक राक्षस ने बनाया था, इस गुफा को। लेकिन इतिहास से पता चलता है, इतिहासकार इसे साबित करते हैं कि यह बहुत पुराना गुफा है, 5000 साढ़े 5000 वर्ष पहले का है। एक बार युधिष्ठिर महाराज पांचों भाई आए थे यहाँ और दुर्योधन जो था वह यहाँ पर लक्षागृह बनाया था, मतलब लाही का घर। आग लगाने का देर है, जलने का देर नहीं। तो इसी जब यहाँ पधारे थे, बहुत वर्णन किया काशी का बहुत वर्णन हुआ था। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह काशी क्षेत्र ही था, जिसे वाराणसी कहते हैं। अब भ्रंश शब्द हो गया बरारी। तो यह गुफा कहते हैं उसी काल का है। काशी की महिमा का वर्णन करते करते मन हुआ कि एक बार जा कर के देखें। तो आए पांचों भाई पांडव, दुर्योधन ने यहाँ पर गुफा बनाया, ये लक्षागृह बनाया था। पांचों भाई पांडव इसी में रहे थे। और नकुल जो था वो नाक से वह गंध लेकर के बता देते थे कि कहाँ पर क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज के देखो भाई भीम जा कर के देखो कहाँ है, कहाँ नहीं। नकुल देखें, नकुल जब पता किए तो कहा घर तो बड़ा सुंदर बना है, लाही का घर है, आग लगाने का देर जलने का देर नहीं है। तो कहा इसमें देखो कहीं कोई सुरंग भी है। कहाँ एक सुरंग है जिसको बंद कर दिया गया है। तो उसी जो है पांचों भाई पांडव द्रौपदी के साथ इसमें रात में सोए। और दुर्योधन का जो है ये मंत्री और 5 सिपाही भी इसमें सोया था। तो युधिष्ठिर महाराज भीम को कहे कि तुम जो है जब सब सो जाए तो तुम ही आग लगा देना। आग लगा दिए। और नकुल को कहे कि कहाँ पर गुफा है। तो भीम उसको द्वार को तोड़ करके इसी हो करके जहाँ गुरु महाराज ध्यान करते थे बीच हो करके सीधे निकल गए। वहाँ गंगा के किनारे तक यह गुफा गई है। और वहीं से नाव के द्वारा पांचों भाई पांडव यहाँ से चले थे। गंगा के उस पार जा करके पूर्णिया का जो क्षेत्र है रामबाग, जहाँ पूर्ण देवी मंदिर है, वहाँ पर पांचों भाई पांडव रहे थे द्रौपदी के साथ। अकेली द्रौपदी कैसे रहेगी? युधिष्ठिर महाराज वहाँ पूर्ण देवी स्थापित किए थे। 12 वर्ष तक वहाँ पर वनवास काल बीता। फिर वहाँ से जो है 1 वर्ष तक अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ गए थे। वहाँ पर पांचों भाई नाम बदल कर रहे थे और द्रौपदी नौरी का काम करते थे। राजा विराट का साला कीचक लात से मारे थे। इसलिए यह गुफा जो है प्राचीन काल का है। गुरु महाराज
1918 ईस्वी में सिकलीगढ़ धरारा, जहाँ उनका पैतृगृह है, मुनहर जो होता है धान रखने वाला, बदारी जिसको कहा जाता है गांव घर में, उसी में बैठ करके ध्यान करते थे लोग। जब जाने लगे तो गुरु महाराज घर से हट करके दक्षिण और पश्चिम दिशा में, अभी जहाँ पर आश्रम है वहीं पर कुआं खोद करके ध्यान करने लगे। शरीर पीला हो गया, लोग देखने के लिए जाते थे, तो वहाँ से निकल करके मनिहारी चले गए, वहाँ पर भी आश्रम है। 1924 के आसपास में आश्रम बना है वहाँ पर भी ध्यान करते थे, लेकिन परमपिता परमात्मा का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। गढ़मुक्तेश्वर गए, बहुत जगह गए, घूमे, वहाँ से आपको नाथनगर चले आए, पर्वती, जहाँ पर पुराना आश्रम है, पहले आश्रम वहीं बना था, वहाँ पर रहने लगे गुरु महाराज। पता चला कि मायागंज में कुप्पा घाट है, जहाँ पर गुफा है। आकर के देखे तो गुरु महाराज को बड़ा शांत क्षेत्र जच गया। बहुत से लोग यहाँ आते थे देखने के लिए, दिन में, रात में कोई नहीं आते। तो गुरु महाराज आए तो गुफा को साफ़ सुथरा कराए, बहुत हड्डी वगैरह निकला। इसी में गुरु महाराज मार्च 1933 से नवंबर 1934 तक कठोर साधना के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिए। गुरु महाराज गुफा में घुसते थे, उनके भंडारी भोजन बना करके, बाँस का खूंटा था गाड़ करके, सिक्का गांव घर में बनता है, उस पर एक बर्तन में रख करके दूसरे बर्तन से ढक देते थे, पानी भी रख देते। गुरु महाराज जब होता था निकलते थे, भोजन करके फिर गुफा में घुस जाते थे। कठिन तपस्या के बाद वह ब्रह्म ज्ञान, अमर ज्ञान गुरु महाराज परम ब्रह्म परमात्मा को इसी जगह पर प्राप्त कर, इसलिए इसे सिद्धिपीठ कहा जाता है। और यहाँ पर रिद्धि सिद्धि स्वयं प्रकट, किसी चीज़ का कमी नहीं है। रोज़ देखिए भंडारे होता है, पूरी बुनिया का, खीर पूरी का, छोला भटूरा होता है, कढ़ी बड़ी होता है, कचड़ी चलता है। और एक समय की बात है, गुरु महाराज जब 1904 ईस्वी के 4 जुलाई को पूर्णिया जिला स्कूल से निकले थे, 3 दिन के भूखे एक दरवाजे पर पहुँच गए। रट लगा रहे, माता जी भोजन कराओ, भोजन कराओ। बहुत देर के बाद माता जी निकलती है, कहती है कि बेटा था, मर गया, उसे शमशान जलाने के लिए गया है, वह दुख है, तुम मांगने के लिए आ गए वह दुख। गुरु महाराज को कैसा लगा होगा। गुरु महाराज प्रतिज्ञा किए थे, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी, मांगन से मरना वाला यह सदगुरु की सीख गुरु महाराज ने मांगे और यहीं पर ध्यान करके इस जगह को सिद्ध कर दी। तो यह गुफा प्राचीन कालीन ही गुफा है, और जितने भी हमारे बाबा लोग हैं सब इसमें जा कर के साधना करते हैं। इसको कुप्पा घाट इसलिए कहा गया है कि जब अंदर घुसिएगा, पश्चिम तरफ जो रास्ता गया है, पश्चिम के बाद फिर उत्तर तरफ नीचे कुआं जैसा बना हुआ है, उसमें नीचे आ करके तब सीधे जो है उत्तर की तरफ गुफा निकला है। वहीं जा करके गुरु महाराज गंगा में स्नान करते थे और वहीं बैठ करके ध्यान करते थे। यह जगह बड़ा सुंदर रमणीय जगह है। जाड़ा महीना भीतर में गर्मी लगती है और गर्मी महीना ठंडी, इस गुफा की विशेषता है। वेनसांग इत सिंह फाहियान भी यहाँ आए थे, जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे, तो वहाँ से इस क्षेत्र में घूमने के लिए आए थे। भागलपुर गजेटियर में भी इसका वर्णन है। इसलिए यह गुफा, यहाँ भगवान बुद्ध की भी मूर्ति मिली है। एक पिलर है आपको यहाँ पर आश्रम के पश्चिमी गेट पर, वहाँ पर काशी प्रसाद जो शोध संस्थान जो पटना में है, वहाँ से आए थे रिसर्च करने के लिए। शीशा से जब देखे तो उसमें पाली भाषा में लिखा हुआ है। गुरु महाराज के प्रवचन भी आया है कि यह काला पत्थर बोधकालीन है, भगवान बुद्ध के समय। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब बैल के रूप में अवतार लिए थे, इसी गुफा के आगे में बैठते थे, ऐसा कहानी है। इसलिए स्थान कुप्पा घाट अब तो जो विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र बन गया। यह जगह जहाँ पर सारे सत्संगी लोग देश विदेश के घूमने के लिए आते हैं। अभी हमारे संत मत के प्रधान आचार्य जो संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज थे, उनका जन्म खोकसी श्याम मधेपुरा जिला के मझवा जो गांव है, मझवा पंचायत है, वह खोकसी श्याम ग्राम में हुआ था, नाना के यहाँ। और द्वितीय आचार्य जो संत मत के हुए महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, वो भी सहरसे जिले के थे, गम्हरिया गांव जो सिंहेश्वर स्थान से, जहाँ पर बहुत बड़ी ऋषि श्रृंगी ऋषि रहते थे। भगवान राम चारों भाई का अवतरण जो धराधाम पर हुआ था, दशरथ जी पुत्र दृष्टि जग किए थे, वहाँ सतोखर है जिसको सब साफ पोखर खुदवाया गया था, वहाँ जग हुआ था, प्रसाद देते चारों भाई का। उसी क्षेत्र से पश्चिम जो है अवस्थित गम्हरिया ग्राम में
उनका घर था। फिर अभी वर्तमान आचार्य जो हैं हमारे पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, वहाँ से 20-25 किलोमीटर पूरब और उत्तर में अवस्थित मझा ग्राम है, वहीं उनका जन्म हुआ था। अभी वर्तमान में वही आचार्य हैं। तो अभी संत मत के 3 आचार्य हुए हैं और सब मिल करके यहीं पर जो है साधना किए हैं। जितने बाबा लोग हैं सब साधना किए हैं। गुरु महाराज का अमृतमय ज्ञान देश विदेश में पहुंच रहा है। शांति संदेश पत्रिका के माध्यम से शांति संदेश पत्रिका गुरु महाराज निकाल करके संतों का ज्ञान, अमर ज्ञान जो है सारे लोगों को दे रहे हैं। सब मिल करके यहाँ आते हैं, गुरु महाराज का जो है जसगान करते हैं। और गुरु महाराज का एक ही सिद्धांत है, सारे संतों मतांतरों के सारे विचारों को ग्रहण किया जाए और सब मूल विचारों को ग्रहण किया जाए। तो सबका यही विचार होता है कि सबका मत एक ही है। उसी को गुरु महाराज संत मत कहते हैं। यह समुद्र मत है। सब जैसे समुद्र में सारी नदियाँ जो है ना, सारी नदियाँ समुद्र में आकर के मिल जाती है, उसका नामो निशान मिट जाता है। उसी प्रकार संत मत, सारे संतों का विचार जो है वही संत मत है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। गुरु महाराज हमारे, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो उपदेश है, आपस में मेल से रहो और पंच पापों का त्याग करो, भाईचारा बनाए रखो समाज में, दबे कुचले जिसको कोई पूछने। और पास जितने भी थे पढ़े लिखे अनपढ़ सब मिल करके जो है ना, जो है इस ज्ञान को, यह जो अमृतमय ज्ञान है, सत्संग नित और ध्यान नित, इसको सब मिल करके करते रहिए और जीवन आपका मालूम माल हो जाएगा। जो पंच पाप से बचे रहेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका इहलौकिक पारलौकिक दोनों जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए यह गुफा जो है, इस गुफा को सब देखने के लिए आते हैं। यह गुफा विश्व प्रसिद्ध है। अभी भी मिट्टी का बना हुआ है, कोई सीमेंट का बना नहीं हुआ है। 5,500 बरस हो गया, मिट्टी जो का तो बना हुआ है। इसका यही विशेषता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय।